अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये रात का टाइम था और ना इसको मैं लेके बैठी हुई थी क्योंकि दिन में ये किसी के सामने जाना बिल्कुल कोई काम नहीं करता है। तो ये तकरीबन कुछ दिन हो गए हैं, मतलब कह लें कि 2 हफ़्ते कि मैंने इसको जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है। अभी आप देखें 3 कापियाँ हैं इसके पास ये सेम ही, तो जब जिस पे मर्ज़ी कर रहा होता है। लेकिन मैंने ना 2-4 दिन से इसको जो है ना स्टार्ट किया है कि एक ही कॉपी पे देखते हैं ना क्या करता है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी बहनें पूछती हैं कि आप मतलब कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको कलर्स, पेंसिल्स इस तरह से ला के दिए हैं कि इसने खुद ही मतलब कलर्स कर करके ना इसको पेंसिल पकड़नी आ गई है। मतलब ये ईजी वे है राइटिंग करवाने का। और अगर रीडिंग करवानी है ना तो उसके लिए आपको पता है कि सोशल मीडिया से बेस्ट कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें हैं कि बच्चे को लगा दें तो बच्चा उससे भी बड़ा सीखता है। ठीक है, तो ये कि आपके अपने हाथ में होना चाहिए। तो उसके लिए वो और राइटिंग के लिए जो है ना इस तरह से बच्चों को कलर्स वगैरह ला दें, कलर बुक्स ला दें, तो वो फिर जो है ना पेंसिल उनको पकड़नी आ जाती है, सीख जाते हैं। तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, अलियान की दफ़ा जो है ना मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी पेंसिल पकड़ाने में। तो फिर मैंने ना इस दफ़ा मैंने कहा चलें थोड़ा सा तजर्बा करते हैं कि भाई ना बच्चे को कलर्स ला के देते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से 1 साल से जो है ना मैं 1 साल से भी बल्कि ज़्यादा ही हो गया है कि मैं इसको कलर्स वगैरह ला के देती थी और कलर बुक फिर बैठा कलर करता था, उससे पेंसिल पकड़नी आ गई है और कह लें कि पेंसिल के ऊपर जो है ना गिरफ्त बन गई है। तो इस तरह से मैंने फिर इसको स्टार्ट किया, लेकिन इसका ये है कि बस अकेला होता है ना फिर पड़ता है। तो अभी सब सोए हुए थे जब, तो मैंने कहा चलो इसको मैं काम कराती हूँ। ये है कि कभी कर लेता है कभी नहीं करता, अभी इतनी रूटीन भी वो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे ना इनकी कटिंग करवाने लेकर गए और छुट्टी का दिन था, तो मैंने कहा मैं फटाफट से सफाइयाँ कर लूँ, क्योंकि ये जो काम है ना अगर हो जाए तो समझो कि सारे काम हो जाए हो जाते हैं। तो मैं जो है ना जो मर्ज़ी हो या कहीं आना जाना हो, छुट्टी हो, मैंने एक दफ़ा जो है ना घर बेशक हल्का फुल्का साफ़ करूँ, एक दफ़ा सारी झाड़ू लगा के मोप कर देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर कटिंग वगैरह ये करा के आए, खाना वाना खाया और फिर उसके बाद जी हम जो है ना निकल गए थे बाहर, क्योंकि छुट्टी थी। तो तकरीबन 2 हफ़्ते जो है ना हम कहीं नहीं गए, दोनों संडे हमारे घर में ही गुज़रे हैं। तो इस दफ़ा हमने कहा नहीं भई, इस दफ़ा नहीं। तो बस फिर हम लोग निकले हैं, बच्चों को पार्क लेके गए, वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी जो है ना खेला कूदा और अभी जो है ना हम जा रहे थे पिंडी। और पिंडी क्यों जा रहे थे वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि पिंडी में ना आपने देखा था कि ये जो कारपेट्स की जो शॉप्स है ना, कोयटा कारपेट्स पे आपने टिकटॉक पे देखा होगा, काफ़ी जो है ना वो चल रही थी वीडियो। तो मैंने कहा चलें हम भी चलते हैं, जाके देखते हैं अगर कोई कारपेट जो है ना मुनासिब लगता है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर बेडरूम है ना वो ज़ाहिर बात है उधर जो है ना वो बस मैट सा ही डाला हुआ है मैंने, रग कह सकते हैं। तो उससे भी पाँव जो है ना जब फ़र्श पे आते हैं तो पाँव ठंडे होते हैं, तो एकदम से सर्दी हो गई है, तो स्पेशली रूहान के लिए जो है ना, क्योंकि सॉक्स उसने नहीं पहननी है और मुझे खुद भी ठंड लगती है काम करते हुए ना, बंदा जब ज़ाहिर बात है उधर कारपेट है, इधर आगे रग है और फिर इधर जो है चप्पल लेके नहीं आते दूसरे रूम में, तो बड़ा वो रहता है। तो बस यहाँ पे फिर हम कोयटा कारपेट पे आ गए और तकरीबन 2-2.5 घंटे इधर 4-5 शॉप्स थी कारपेट की, हम घूमते रहे फिरते रहे। तो हमें तो खैर कोई भी समझ नहीं आई चीज़। और इन्होंने 24 रुपये जो भी लगाया हुआ है ना, वो कारपेट बस कह लें कारपेट नहीं है, वो एक ऐसे पतला सा मैट है। मतलब उसका कोई मुझे नहीं समझ आया कि ये लेना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा नहीं भई ये हमारे लिए नहीं है। मतलब उसकी कोई क्वालिटी बिल्कुल लो थी। आप में से अगर कोई गया किसी ने लिया है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो बाकी मैं जो भी ले रही थी वो फिर 25,000 28,000 में जा रहा था, जो मुझे पसंद आ रहा था। तो फिर हमने जो है ना वो नहीं लिया। फिर हम आ गए थे यहाँ पे PWD, तो वहाँ से फिर हमें एक कारपेट हमें मिल गया, तो वो फिर हम ले आए हैं। अच्छा, मैं लेकर आई थी अंदर वाले कमरे के लिए, लेकिन फिर बाहर डालना पड़ा, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद फिर घर आए, घर आके जो है ना जो है ना खाना बनाने वाला था, या आते हुए हम चिकन और सब्ज़ियाँ वगैरह सब कुछ हम ले आए थे। तो मैंने कहा आज जो है ना वो स्पैगेटी बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना नहीं बनाई, और वैसे भी अब बड़ी फ्रेश सी जो है ना सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ वो आई हैं, जैसे गाजरें वगैरह हैं और मटर हैं और कैबेज इस तरह से। तो मैंने कहा चलें बनाते हैं आज। तो चिकन लिया, सब्ज़ियाँ ली, करते कराते हमें जो है ना 8 साढ़े 8 बज गए, और यहाँ पे फिर मेरी लग गई थी दौड़ें। मैंने कहा मैं फटाफट से जो है ना वो बना लूँ, ये ना हो कि गैस जो है ना वो चली जाए तो फिर मुझे जो है ना मेरा काम वैसे ही रह जाए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों ने आते साथ अपने वो क्या कहते हैं ब्रेड और जैम वगैरह खाया,
चॉकलेट लगा के, जो भी जिसका दिल था वो उन्होंने खाया। और मैंने फिर चाय भी नहीं बनाई, मैंने कहा नहीं चाय बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि चाय बनाऊँगी तो फिर और टाइम जो है ना आधा घंटा घंटा ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना वो चिकन, उसको मैंने उसमें पानी डाला है और उसमें मैंने ना सिरका डाल दिया था कि इसको थोड़ी देर डिप करके रखूँगी तो बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। कह लें कि आपकी मेहनत जो है ना वो आधी से भी कम, मतलब जो आपने आधा घंटा लगा के किचन चिकन साफ़ करना है ना, वो आपने 10 मिनट में कर लेना है। तो जब से मुझे ये वाला टिप मिली है ना, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो लगे हाथों पहले बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद सब्जियाँ धोते हैं, तो उतनी देर में चिकन का जो ना हो जाएगा। और साथ ही फिर मैंने पानी भी रख दिया कि मैं ना स्पैगेटी बॉयल करके, मतलब एक टाइम में देखें 4-4 5-5 काम हो रहे थे। तो इसी तरह से अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। और मल्टीटास्किंग भी तब होती है जब आपके ज़हन में सिर्फ़ यही चीज़ें हों, मतलब अगर कुछ और चल रहा है ना तो फिर आपसे काम नहीं होता। मतलब कभी होता है ना कि मुझे कोई कॉल आ जाए या कोई टेंशन चल रही हो, कोई मसला चल रहा हो, तो फिर मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आती कि इसके बाद कौन-सा काम करना है या क्या पहले करूँ या शुरू कहाँ से करूँ? तो मतलब ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसके लिए आपका ज़हन होना चाहिए कि बस मेरा अब ये काम है, इसको मैंने पूरा करना है, उसके बाद फिर अगला देखेंगे, तो फिर होता है। और अगर आप के ज़हन में दूसरी चीज़ें चल रही हों तो फिर काम सही होने के बजाय मेरे ख़्याल से मेरे से तो उलट-पुलट होने लग जाते हैं। मतलब कभी मुझे टेंशन हुई हो, कभी मेरा ज़हन जो है ना वो दूसरी तरफ हो, तो फिर जो है ना मुझे ये भी नहीं पता चल रहा मैं कर क्या रहती हूँ। कहते हैं ना चल पांदी रहनी है, वो हिसाब हो जाता है। तो अभी बस ये था कि गैस डालनी है और फटाफट से काम ख़त्म करना है, तो मैं बस भागम-भागी लगी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें बर्तन थोड़े से थे, तो वो मैंने वॉश कर दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारी जो सब्ज़ियाँ हैं इनको भी अच्छे से वॉश करके छील लूँगी और फिर इनको मतलब काट लूँगी, क्योंकि इसको मैं काटने में भी थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा। और बस आते साथ सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कराए हैं, क्योंकि इन्होंने ना पार्क में सबसे बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो ख़राब किए हुए थे। मतलब रूहान ने तो बुरा हाल कर लिया था, ब्लैक पैंट थी तो उसका कोई हाल नहीं, उसमें भी मुझे थोड़ा-सा मतलब बीच में मेरा वक़्त लगा है। तो अलियान को भी जो है ना, अलियान ने तो है नहीं चेंज किए, मतलब उनका हाथ-मुँह धुलाया और ज़रा उनको भी फ्रेश किया था। तो उसमें मैं छोड़ के इधर से वो उधर चली गई, तो फिर मैं दोबारा से आई हूँ जी। बस मैंने फटाफट से धपतियाँ धो के उनको मैंने काटा है, मैंने कहा इनको मैं करती हूँ उतनी देर में चिकन हो जाएगा। तो हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे जनाब अपना ड्यूटी पे, वो कह रहे हैं चलो मैं ना थोड़ी देर इन ड्राइव चला लेता हूँ, अभी टाइम है। तो मैंने कहा चलें जी आप चले जाएँ। तो वो चले गए थे, अगर वो होते ना तो वो फिर मेरी हेल्प काफ़ी कर देते हैं। तो आजकल मैं बड़ा ये मतलब इस चीज़ को मिस करती हूँ कि मुझे सब्ज़ी काटना ना बड़ा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब्ज़ी मुझे ना, मैं कहती हूँ मुझे कटी हुई मिल जाए तो मैं पका लूँ। तो अगले दिन मैंने बनाई थी, यानी कि इससे 1-2 दिन बाद ना मैंने बनाई है मिक्स वेजिटेबल, तो वो फिर उन्होंने मुझे काट के सारी दी हैं, तो मैंने बना ली है। मैंने कहा मुझे काट दें मैं बना लूँगी। साग, पालक ऐसी कोई भी चीज़ है ना वही मुझे काट के देते हैं, तो मुझे फिर बड़ा मतलब कह लें कि आसान हो जाता है। तो आजकल ये है कि मुझे अभी मैं उनको मिस कर रही थी यहाँ पे, मैंने कहा अगर वो होते ना तो मैं उनको कहती कि आप ये काटें और मैं फटाफट से चिकन वॉश कर लेती हूँ। तो बस फिर चूल्हा मैंने अभी बंद कर दिया, मैंने कहा अभी मैं ना बाद में चलाती हूँ, क्योंकि बाहर उधर चली गई हूँ ना, तो फिर मैंने कहा ये पानी ऐसे ही पड़ा रहेगा और बर्तन बिल्कुल काला हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं कटिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने गाजरें, अच्छा गाजरें मैंने ना 3-4 ही ली हैं, अभी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा बस अभी-अभी के लिए जो यूज़ हो जाएँ वही ले लें। तो पीलर से मैं इसको जो है ना वो अच्छे से पील कर लूँगी, और इसी पीलर से ना दूसरी साइड पे वो जो थोड़ी डिफरेंट शेप में होता है पीलर, तो उसी से मैं इसको जो है ना वो काट लूँगी। ये देखें मैं आपको दिखा रही थी, इस साइड से जो है ना ये देखें, ये बराबर इस तरह से कट जाते हैं पतले-पतले से जो है ना पीसेस इसके। तो पहले वाला मेरा जो पिलर है ना उसका तो है दूसरी साइड से वो टूट गया हुआ है, वो गुम गया था। तो ये मैं कुछ दिन पहले नया लेकर आई थी, जब मैं ग्रीन वैली गई थी ना वहाँ पे मैंने ये देखा था, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। और ये देखें फटाफट से, मतलब आप इक्वल साइज़ में जो है ना आराम से गाजर को जो है वो काट सकते हैं, क्योंकि छुरी से इनको काटना ज़रा टाइम लगता है, कहीं मोटी कट जाती है कहीं बारीक, तो वो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। और बच्चे वैसे ही आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मुंह में जो उनको मतलब अच्छी नहीं लगती और उनको चबानी पड़ जाए तो और उनको आता है कि नहीं ये क्यों डाली है जी। और शिमला मिर्च भी आप काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो ना लगता है कि मेरे हाथ पे लग ना जाए। वो वैसे आप जैसे क्या उसका नाम है, स्लाइसर होता है ना, उससे भी काटे ना शिमला मिर्च तो वो भी कट जाती है, लेकिन मैं छुरी से मैंने कहा काट लूँगी, रिस्क नहीं लेना, जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, ये ना मेरा उंगली कटी हो। और बंद गोभी मैंने उसी से काट लिया, ये जो मेरा पीलर है ना उसी से बिल्कुल बराबर इस तरह से कट जाती है। और जो बड़े पीसेस होते हैं वो आप बाद में छुरी से काट लें। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ मेरी कट गई थी,
और इनको रखते हैं साइड पे और फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे चिकन सॉरी अभी रहता था मेरा, चिकन मैंने वॉश करना था। ये देखें चिकन का सारा जो ब्लड वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बस अब इसको हल्का सा पानी खोल के ना मैं इसको अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल यही लग रहा होता है कि ब्लड निकल रहा होता है, उसको धो धो के पानी बंदा डालता रहे। और फिर वैसे तो इसको इतना कोई नहीं धोना मुश्किल लगता। तो बस मैंने फिर फटाफट से चिकन वॉश कर लिया उस तरह से। और उसका जब पानी सारा खुश्क हुआ तो मैंने ना इस तरह से डिप बना के जो है ना शॉपर में 3 शॉपर मैंने बना दी, और जो बोनलेस था वो मैंने निकाल लिया, उसको मैं अभी यूज़ कर लूँगी। 2 ही शॉपर आई थिंक बने थे, 2 या 3 पता नहीं, आप देख लें आप क्योंकि ये लास्ट संडे की वीडियो है। तो अभी मैं जो है ना इसको बना रही हूँ एडिट करके, तो मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर कर लूँ। बस मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके लिए क्या करूँ। सच्ची में सारा दिन जो है ना कुछ जब टाइम होता है तो शोर शराबा होता है बाहर, और जब टाइम नहीं होता तो मतलब टाइम नहीं होता उसमें मतलब काम होते हैं। वॉइस ओवर का कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मुझे एडिटिंग में मसला होना तो चलो बंदा एडिटिंग किसी से करवा ले, लेकिन वॉइस ओवर चूँकि आपने खुद ही करनी है तो मैंने कहा इसके लिए मुझे जो है ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हालांकि मेरा इतना दिल कर रहा होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ क्यों नहीं बना रही, एडिट हुई हुई है, वॉइस ओवर नहीं हो रही। तो अभी भी जो है ना मैंने बच्चों को बाहर निकाला रूम से, मैंने कहा चलो ना ज़रा बाहर जाके कंबल लेके बैठो और मैं जो है ना फटाफट से वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे भी आए नहीं थे। तो मैंने कहा खाना वैसे मैंने बना लिया था, और आज मैंने कड़ी बनाई थी उसकी वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई, फटाफट से बस बना लिया, क्योंकि आज मैंने बड़े और भी काम किए थे। मतलब ये वाले वीडियो वाले दिन नहीं, वैसे आज के दिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अच्छा जी, उसके बाद मैंने इस तरह से चिकन को जो है ना थोड़ा सा मैरिनेट किया। ये भी मैंने रेसिपी देखी थी, मैंने कहा चलो आज इस तरह से ट्राई करते हैं। तो जो भी आपके पास है ना, मतलब सोया सॉस, चिली सॉस, उसके बाद ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें लहसुन का पाउडर डाला मैंने, काली मिर्च डाली है, चिकन पाउडर आप डाल लें, अदरक लहसुन का पाउडर या पेस्ट जो भी आपने डालना है वो डाल लें। तो मैंने इसमें हेयर पाउडर डाला था, और पेस्ट मैंने वैसे ही जब मैंने फ्राई किया ना ऑयल में थोड़ा सा मैंने पेस्ट डाल लिया था। और मेरे पास ये गार्लिक चिली बस ख़त्म होने वाली थी, मैंने कहा ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, केचप डाल लें। तो इसके बाद इसको जो है ना चिकन के अंदर मतलब मसाले जो है ना वो रच बस जाते हैं, तो फिर बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आता है। अब जब ये फ्राई हो जाएंगे ना साथ ही, तो चिकन के अंदर तक जो है ना सारे मसाले चले जाएंगे। बस 5-7 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा। तो इसी तरह मैं एक सॉस जो है ना वो भी बना के रख लूँगी। इसमें मैंने चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है, और क्या मैंने डाला था आप देख लीजिएगा आगे। ये देखें जी, चिली सॉस गई, सोया सॉस गया इसमें, और थोड़ी सी गार्लिक चिली मैंने और डाल दी है, क्योंकि मैं ना इसमें आज वो कुटी हुई जो मिर्च होती है ना वो नहीं डालूँगी, ये इन्हीं से काम चलाऊँगी। और उसके बाद मैंने इसमें फिर केचप डाल दी, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट जो है ना ज़रा आप कम ही डालिएगा, क्योंकि पानी में जो है ना जब स्पैगेटी बॉईल किया उसमें भी डाला था, और वैसे भी सारे जो ये सॉसेज होते हैं इनमें भी नमक होता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मतलब आपने अलग अलग डालने की बजाय आप पहले ही बना के रख लें इस तरह से, तो ईजी हो जाता है, एक ही दफ़ा उसको डाला और ख़त्म। और इसमें मैंने अभी थोड़ा सा सिरका डाल दिया है। सिरका मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि चिकन भी काफ़ी देर सिरका में पड़ा रहा है, तो मैंने कहा ज़्यादा ही खट्टा खट्टा ना हो जाए। और बस यहाँ पे फिर मैंने पानी रखा है, और मैंने कहा चलो जी अब मैं कुकिंग की तरफ हो जाती हूँ, क्योंकि वैसे उस वक्त ना अगर स्पैगेटी मैंने कहा बॉईल करके रख दी तो फिर ज़्यादा ही वो चिपक जाती है। तो मैंने कहा एक ही तरफ मतलब एक ही दफ़ा चूल्हे की तरफ होती हूँ, पहले कटिंग वगैरह करके जो है ना काम ख़त्म कर लूँ। और आजकल जो है ना गैस आती रहती है, मतलब एक दफ़ा जाती है तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना आने लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे तक जो है ना बिल्कुल तेज़ हो जाती है कि आप रोटी भी बना सकते हैं। तो मेरी कोई बहन पूछ भी रही थी कि आपकी गैस आती रहती है, तो मतलब कभी आती है कभी आती नहीं है, अल्लाह जाने मतलब क्या है। मैं आज सैटरडे था तो रोज़ाना मतलब नहीं होती है, रोज़ाना दिन में मतलब 2:30 बजे जाती है और 4 बजे आती है। और आज मैंने 2:30 बजे से पहले सारे काम ख़त्म कर लिए दिन में, तो आज गई ही नहीं। तो मुझे इतना, मैंने कहा अल्लाह जाने इनका क्या है, मतलब कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है भाई। और मैं आज अपने हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी, मैंने कहा इन्होंने सही हमें ना वो क्या कहते हैं भगाया हुआ है गैस वालों ने औरतों को जो है ना सही पागल, काम कर लो तो जाती नहीं है, और अगर काम करने वाला हो तो चली जाती है। वरना पूरा वीक ऐसा हुआ कि 2:30 बजे जो है ना, जैसे ही अलियान स्कूल से आता है ना, अलियान आता है 35-40 मिनट पे 2 बज के, तो गैस नहीं होती है। तो फिर बेचारे को पूरा घंटा 1.5 वेट करना पड़ता है, फिर रोटी बनती है।
सालन तो खैर मैं बना लेती हूँ, लेकिन रोटी चूँकि उसने गरम गरम खानी है, ठंडी मतलब यहाँ से आप कह लें कि अगर वो चला गया, मतलब मैंने रोटी बना के रखी और हाथ वो धोने चला गया तो कहेगा मैंने नहीं खाना। पराठा स्पेशली उसको होता है कि मैंने गरम खाना है। तो मुझे भी ये होता है कि बेचारा सारा दिन का भूखा है, तो आके ठंडी रोटी मैं उसको मतलब क्यों बना के दूँ। तो खैर फिर मैंने ना सिलेंडर भरवाया है, तो मैंने कहा भाई मैं उसको तो बना के दिया करूँ ना। ज़ाहिर बात है वो लंच भी नहीं लेके जाता, तो आते साथ फिर उसको रोटी चाहिए होती है। तो है गैस का यही सीन चल रहा है भाई, गैस का कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर मैंने चिकन डाल दिया है, और चिकन में मुझे ना थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही, थोड़ी सी मैंने मिर्चें और डाल दी हैं। और चिकन जैसे मेरा फ्राई हो गया है तो उसमें मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ी सी क्रंची सी रहे ना, वही मज़े की लगती हैं। और शुक्र है कि बच्चे जो ना अब मतलब स्पैगेटी वगैरह इस तरह से जो मैक्रोनी वगैरह इसमें ये सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, तो मुझे होता है कि चलो बस ये चीज़ बना दो। और वैसे भी काफ़ी दिन से मैंने नहीं बनाई थी, और मैं ना 2 दफ़ा जो है ना लेकर आई हूँ ये जो ग्रॉसरी, तो उसमें 2 दफ़ा ही 2-2 पैकेट्स आए हुए थे। तो मैंने कहा ये तो काफ़ी जुड़ गए हैं काफ़ी इकट्ठे मतलब हो गए हैं, तो इनको पहले ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, जैसे सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी मैंने फ्राई किया, उसमें मैंने सारे सॉसेस डाल दिए हैं, और यहाँ पे बर्तन ये हो गया था छोटा, और फिर मैंने बर्तन चेंज किया है। और मेरा यहाँ पे ना कैमरा हो गया था जी बंद, मतलब मोबाइल मेरा बंद हो गया, तो उसकी जो चार्जिंग थी वो ख़त्म हो गई थी और मुझे पता नहीं चला। तो फिर यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बच्चों को तो डाल के देना, उनको भूख लगी है। और मैं ना एक्चुअली बना रही थी कबाब, चिकन के जो कबाब होते हैं ना, इस तरह से मैंने कहा बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये जो है ना फ्रीज़ हो जाए ना चिकन, तो फिर खोलो फिर बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो मैं बस स्पैगेटी को मैंने जैसे ही दम लगाया ना, तो मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को ज़ाहिर बात है भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो इनको दे देते हैं, फिर हम खा लेंगे। तो बच्चों ने खाना खा लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे फिर मैं ना, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यहाँ पे ना हम लोग कारपेट डाल रहे थे। बाहर वाला जो नया कारपेट है ना, वो मैंने बाहर डाल दिया। मैंने कहा बाहर डाल देते हैं, पहले लाए मैं अंदर के लिए हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बाहर डालते हैं ज़रा, मतलब बाहर ही हम ज़्यादा उठते बैठते हैं। तो क्योंकि इधर तो सारा इसने बेड के नीचे चला जाना था, मैंने कहा नहीं यहाँ पे ना, फिर हस्बैंड कहते हैं चलो पुराने वाला डालो। ये देखें बाहर मैंने ये डाला है, और ये सारा मैट्रेस वगैरह फ़िलहाल बाहर रखा हुआ है। बच्चे पढ़ने आए हुए थे, बच्चे पढ़ के फ्री हुए हैं, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है ना हस्बैंड मेरे जो है ना उन्होंने हो जाना था बिज़ी। तो बस फिर मैंने सारा जो है ना ये रूम साफ़ किया, मतलब मूव वगैरह किया, और ये वाला कारपेट जो है ना फिर काट के हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि रग मैंने काफ़ी ढूंढा है, मुझे मिला नहीं, थोड़ा बड़ा रग चाहिए था। मैं कह रही थी वॉशरूम से लेके, दरवाजे से लेके ना बाहर वाले दरवाजे तक ऐसे लंबा कोई मिल जाता, लेकिन नहीं मिला साइज़। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे हम ढूंढते रहेंगे, मिल जाएगा ना तो फिर हम डाल देंगे यहाँ पे, फ़िलहाल इससे गुजारा करते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मेरा दिल था कि बस इसको ना हम डिस्कार्ड कर दें या किसी को दे दें, लेकिन फिर हमने डाल लिया जी। उसके मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।